Yes student, this is Aisha here, and in this video I just come with the new topic, inertia and mass. So the main objectives of this video, that means at the end of this lesson we are able to understand about the inertia and with the different examples and how the inertia is depend on the mass, and we also see the different situation, different examples regarding the different types of inertia, and obviously we just conclude with this video with the Newton first laws of motion, that is also known by the name of laws of inertia. So let's start. Actually, what is inertia and what is mass? Before discussing about the inertia and the mass, we have to understand that inertia and the mass is dependent to one another. They are depend to one another. दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं. एक्चुअली मास जो है किसी बॉडी में कितना चीज़, कोई भी चीज़ कितना ऑक्यूपाइड है उसमें, वो उसका मास को बताता है. ठीक है. एंड इनर्शिया इज टोटली डिपेंड ऑन द मास. द टर्म इनर्शिया मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज ऑफ इट्स मोशन, ऑफ रेस्ट और इट्स डायरेक्शन. इनर्शिया का मतलब ही होता है कि अगर कोई भी बॉडी किसी एक स्टेट में है तो वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है. आइदर द बॉडी इज़ इन द रेस्ट और इन द मोशन और दैट मूव इन अ रेगुलर स्ट्रेट लाइन इन अ यूनिफॉर्म पाथ. अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रेस्ट में रहेगा. इफ़ अ बॉडी इज़ इन मोशन, दैट always want to be in motion, and if a body is moving uniformly in a straight path, then the particular body always want to move in a uniform direction, a uniform path. This is the inertia. That means inertia, by the property of the inertia, body does not want to change its state. वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट वी कैन सी: द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन एंड द स्टेट ऑफ डायरेक्शन. So an object will continue to move at the same speed in the same direction unless the unbalanced force is not acting. जब तक उस पर कोई भी unbalanced force act नहीं करेगा तब तक वो बॉडी कंटिन्यू एक कांस्टेंट स्पीड से, एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक सेम डायरेक्शन में वो मूव करना पसंद करता है. दैट इज़ ओनली द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अबाउट द इनर्शिया. वो इनर्शिया का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बस यही इतना सा है कि दुनिया का हर एक चीज़ वो सेम कंडीशन में, सेम अवस्था में, सेम स्टेट में, सेम टेंडेंसी में ही रहना पसंद करता है. वो अपने स्टेट को जल्दी चेंज नहीं करना चाहता है. कब तक नहीं चेंज करना चाहता है? जब तक अनलेस एंड अनटिल द अनबैलेंस फोर्स इज नॉट अप्लाइड टू द पर्टिकुलर बॉडी. जब तक उस पर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ना हो, जब कोई ना कोई एक ऐसा रीज़न आ जाता है तभी हम अपने स्टेट को, अपनी टेंडेंसी को, अपने कंडीशंस को चेंज करते हैं. नहीं तो जब तक हम लोग सेम ही कंडीशंस में रहते हैं. इज इट फाइन? व्हाट इज इनर्शिया? दैट मीन्स दैट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू नॉट चेंज इट्स स्टेट. सो सिंपली वी कैन डिफाइन इनर्शिया दैट द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और प्रिजर्व इट्स स्टेट ऑफ मोशन. वो कंटिन्यू रेस्ट में रहे या तो अपने आप को मोशन में मेंटेन किए रहे, बनाए रखे. एंड वील हैव द थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया का तीन टाइप है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. वी विल सी वन बाय वन that what is inertia of rest with the examples. We will just understand all this state of inertia, all these types of inertia with the examples. So start with the inertia of rest. What is inertia of rest? That inertia of rest means it is the tendency of a body, as I have discussed, as I have defined about the inertia as the same, that it is the tendency of the body to oppose any change in state of rest. ये एक ऐसा बॉडी का एक ऐसा टेंडेंसी है कि किसी भी स्टेट मीन्स रेस्ट वाले स्टेट को वो चेंज नहीं करना चाहता है. एज यू कैन सी हेयर द ग्लास. यहाँ पे एक ग्लास देख रहे हो, ठीक है. उस ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा गया. उस कार्डबोर्ड के ऊपर एक मैंने कॉइन्स रखा. दिस वन इज़ योर कॉइन, ठीक है. ये कॉइन है. तो अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही इसको हम फ्लिप करेंगे, इनिशियली दैट पर्टिकुलर कॉइन इज एट द रेस्ट. ये इनिशियली एक कॉइन जो है रेस्ट पोजीशन में, जैसे ही हम उसको फ्लिप किए तो कॉइन चूँकि कार्डबोर्ड के साथ अटैच है, वो रेस्ट में है, तो कार्डबोर्ड में हम मोशन डालें तो वो कॉइन्स क्या हो गया, डायरेक्टली उसमें ग्लास के अंदर गिर जाएगा. वाई? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. द सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन से इन अ डेली लाइफ दैट व्हेन वी मूव और ट्रैवल इन अ बस. जब बस में हम ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है,
हम बैठे हुए हैं, ठीक है। इनिशियली द बस एंड द बॉडी, दैट मीन्स वी पैसेंजर सिट ऑन द बस, इनिशियली वी आर एट द रेस्ट। शुरू में हम लोग रेस्ट में हैं, बस भी रेस्ट में है और पैसेंजर भी रेस्ट में है। बट सडनली व्हेन द बस स्टार्ट टू मूव, जैसे ही बस मूव करना शुरू कर जाता है तो हम लोग क्या होते हैं, बैकवर्ड के डायरेक्शन में जर्क होता है। वाई दिस सो, वाई इट इज़ एक्चुअली हैपन, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों? क्योंकि हमारा जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो बस के पार्ट से अटैच्ड है, ठीक है। तो इनिशियली बस रेस्ट में था, हमारा लोअर पार्ट भी उसके कांटेक्ट में था, वो भी रेस्ट में था। बट जैसे ही बस चलने लगा तो हमारा लोअर पार्ट चूँकि बस के बॉडी से कांटेक्ट में है तो वो भी मोशन में हो गया, बट अपर वाला पार्ट तो हमारा रेस्ट को मेंटेन किया हुआ है। तो हम लोग क्या होते हैं कि बस तो आगे मूव कर जाता है बट हम लोग पीछे ही रह जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द थर्ड एग्जांपल वी कैन सी हियर दैट व्हेन एवर वी जस्ट शेक अ ट्री वाइगोरसली, हम लोग पेड़ को हिलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ट्री का जो पत्ते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। वाई दिस हैपन, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वाई? बिकॉज इनिशियली द लीव्स अटैच्ड विद द ट्री इज एट द रेस्ट, बट व्हेन वी जस्ट गिव द मोशन टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, देन व्हाट हैपन, द ब्रांच इज इन द मोशन बट द ट्री द लीव्स इज इन द रेस्ट। तो वो क्या होता है कि वहाँ पे एक जर्क लगता है, फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है, ठीक है। तो जो ब्रांच है ट्री का वो मोशन में, मगर लीव्स जो है वो कंटिन्यू रेस्ट को कंटिन्यू किया हुआ है बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एज अ रिजल्ट द लीव्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड हेंस इट विल गेट फॉलन डाउन टू द ग्राउंड। दिस इज द third example of the inertia of rest. Fine, I hope that you have understand about the inertia of rest. Second is inertia of motion. That same thing, that tendency of a body to oppose any change to the state of uniform motion. अगर कोई body uniform motion में तो that always want to be in the uniform motion. The example, by the example we can understand here that if we just sit or if you are in a moving bus, अगर हम मूविंग बस पे बैठे हैं या चल रहे हैं वहाँ पे, तो क्या हुआ कि अचानक से जब बस रुक जाता है, ठीक है, कंटिन्यू हमारा माइंड हमारा बॉडी सब सेटअप है, क्योंकि हमारा लोअर पार्ट जो है बॉडी का बॉडी के बस के बॉडी के कांटेक्ट में, बस के बॉडी के कांटेक्ट में, तो बस चूँकि मूव कर रहा है तो हमारा लोअर पार्ट भी मूव कर रहा है। बट ऊपर का जो पार्ट है, अपर पार्ट है बॉडी का, वो क्या है, रेस्ट में। तो जैसे ही बस आगे चलते चलते मूव कर रहा है, मोशन में चल रहा है, हमारा पूरा बॉडी जो है बस के कांटेक्ट में है, बस के साथ वो मूव कर रहा है, बट ऐसे ही जैसे ही रुकता है वहाँ पे तो वो क्या होता है, हम लोग फॉरवर्ड के डायरेक्शन में जर्क होता है। वाई दिस हैपन, बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम टू रेस्ट एज सुन एज द बस स्टॉप। जैसे ही बस रुकता है हमारा लोअर पार्ट बस के साथ तो रुक जाता है, मगर हमारा अपर पार्ट कंटिन्यू क्या है, मोशन में। जब वो कंटिन्यू मोशन में तो कुछ सेकंड के लिए वो हमारा फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है। सेम उसी तरह से अगर हम चलती हुई बस से नीचे उतर जाए तो क्या होता है कि ज़मीन तो हमारा ग्राउंड रेस्ट पे है, तो हम लोग क्या होते हैं कुछ दूर ऐसे ही मूव कर जाते हैं। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल्स हुआ। Third example, we can see that inertia of direction, that oppose the change of direction of motion. That means when we move or we are just moving in a curve road, ठीक है, तो पैसेंजर जो होते हैं उनको सेंटर की तरफ, उनको एक ऐसा लगता है कि हम सेंटर के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज वाई बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हैं, अगर हम अचानक से डायरेक्शन चेंज कर दिए तो हमारा ऐसा एक फोर्स अप्लाइड होता है जो कि सेंटर के टुवर्ड्स होता है, ठीक है। व्हेन अ फास्ट मूविंग बस, जब एक फास्ट मूविंग बस है वो नेगोशिएट किया किस साइड, कर्व रोड में, तो हम लोग किस साइड, पैसेंजर किस साइड फॉल करते हैं, दैट फॉल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व रोड। जो कर्व रोड है उसके सेंटर के टुवर्ड्स में, तो वो भी एक टेंडेंसी जिसके वजह से हुए, एंड दैट टेंडेंसी वी कॉल द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो एट लास्ट वी जस्ट get the three types of inertia: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. We will see the different examples of the inertia of rest and motion and direction. So we conclude these all three state in a single term, simply inertia. That means it is the tendency of the body that does not want to change its state, either the state of rest, a state of motion, or the state of direction. So by this concept we just come to the next point that inertia totally depend on the mass of the body. inertia जो है वो बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स सपोज करो कि एक मैंने यहाँ पे छोटा सा बॉल लिया, ठीक है, और एक यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा रॉक ले लिया, ठीक है, दिस वन इज़ योर रॉक, दिस वन इज़ योर बॉल। नाउ व्हाट हैपन, हियर वी हैव वन पर्सन, हियर ऑल्सो वी हैव वन पर्सन। नाउ
if both the person will apply the force to the ball and the रॉक रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट पर्सन जो है वो बॉल को कर रहा है, दूसरा जो है रॉक को कर रहा है, क्या दोनों को सेम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? नो। इसके लिए इसका इनर्शिया क्या होगा? कम होगा। इसमें इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमको फोर्स कम अप्लाइड करना पड़ा। लेस फोर्स वी हैव टू अप्लाई टू द बॉल, सिंपल प्लास्टिक बॉल, बट वी हैव टू अप्लाई लार्ज फोर्स और मोर फोर्स ऑन अ रॉक। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो हमें फोर्स भी अप्लाई ज़्यादा करना है। जैसे ही फोर्स अप्लाइड ज़्यादा करना है तो उस केस में वहाँ पे क्या होगा कि इनर्शिया भी उसका बढ़ जाएगा। दैट मीन्स इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास, लार्जर द मास लार्जर द इनर्शिया, लेस द मास ऑफ द बॉडी लेसर द इनर्शिया विल बी। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनर्शिया जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? दैट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। जितना आपका मास कम होगा उतना कम इनर्शिया लगेगा, जितना ज़्यादा मास होगा इनर्शिया उतना ज़्यादा लगेगा। एज यू कैन सी हियर ऑल्सो इन अ फिगर that this one is 30 kilogram, this one is a 300 kilogram. The object 1 having the larger mass, greater mass, that means having more inertia required, and here we will have the less mass, that means we require less inertia. By this all concept of the inertia and the mass, Newton has given its own statement. उन्होंने इस inertia के term को ही अपने statement के through न्यूटन का पहला law बना दिया, जिसको न्यूटन के फर्स्ट लॉ कहते हैं, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं, और वी कैन से न्यूटन लॉज ऑफ इनर्शिया और सिंपली लॉज ऑफ इनर्शिया. व्हाट ही स्टेटेड इन हिज स्टेटमेंट दैट न्यूटन stated that if the body is in the motion, that continue will be in the motion. If the body is in the rest, that continue will be in the rest. And if a body is moving in a straight path, in a uniform motion, that continue will be in the straight path and a uniform motion until and unless the external unbalanced force is not applied. कब तक? जब तक कि उस पर unbalanced force applied नहीं होगा. ठीक है, तो उसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह दिया गया. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज लॉन्ग एज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो. कब तक उस पर वो कंटिन्यू उसी कंडीशन स्टेट्स में रहेगा जब तक उसका नेट फोर्स जीरो रहेगा. जैसे ही जीरो से ज़्यादा हो गया तो वो बॉडी जो है अपने स्टेट को चेंज करेगा. यही बात न्यूटन ने कहा. 10 unless an unbalanced force is not act, an object is at rest remain at rest, and object in motion remain at motion. And if a body is moving with the same speed, the uniform direction, that continue will be in the uniform or straight direction until and unless the unbalanced force is not applied. That means an object will not change its motion or will not change its state of rest until the unbalanced force is not applied. If it is at rest, will continue will be rest, and if it is in motion will continue will be in the same uniform motion or velocity unless and until the unbalanced external force is not applied. So in this video we just patch up all these things by in a short time. In this video we see just inertia, definition of inertia, that it does not change, it does not want to change its state, either the state of rest, rest of motion, and state of direction. By this basis we have seen that there are three types of inertia: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. And inertia depend on the mass. Larger the mass, larger the inertia, lesser the mass, lesser the inertia. And by all the concept of the inertia, Newton has given his own statement by the name, it is famous, Newton first laws of motion or the laws of inertia. In this law he stated that if a body is in the rest, continue be in the rest; if a body is in motion, continue be in the motion; and if a body is moving with the same speed or velocity in a uniform direction, continue be in the same, but unless and until the external force is not applied. कब तक ये सारा कंडीशन रहेगा? जब तक उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं होगा. So this is what I want to explain you. So in the next part we will see the Newton's second laws of motion and the concept of the momentum. So for that I just concluded this. Just take care of yourself, and if you like my video, please subscribe it and just share it to your friend also. Thank you, and thank you so much.